भूखे रह लें, मर जाएं, दहशतगर्द बन जाएं, मर जाएं, चोर डाकू बन जाएं, मर जाएं, उनका इस रियासत पाकिस्तान में कोई हैसियत तो नहीं ना। बात ये मुल्क उनका, ये रियासत उनकी, ये इदारे उनके, वो जंगल के बादशाह हैं। देखिए जलसा मतलब मुस्लिम लीग नून के रेफरेंस से बात करो, उनके लिए अच्छा जलसा था, उनके लिए इनकरेज था, क्योंकि वो जो पाकिस्तान में एक रवायती मुहिम की एक कहते हैं ना वेव बन रही है, वो बनी नहीं थी। यहाँ से जो वो गए थे अपना पंजाब के अंदर जहाँ पे गए थे, वो 2-3 मिनट शायद बोले थे, तो एक हवाले से उनके लिए इनकरेज है। मगर मैं समझता हूँ आज नवाज शरीफ ने 2-3 मैसेजेस बड़े क्लियर कर दिए हैं। जो पार्टी के अंदर पहले खबरें थी वो बाहर आ गई हैं। पहले खबर तो ये थी कि नवाज शरीफ का ज़ाती कंसर्न बिल्कुल क्लियर है। ये बड़ी नॉन पॉलिटिकल मैं बात करने लगा कि मेरा ख्याल है नवाज शरीफ ने अब क्लियर बता दिया कि मेरा मतलब है मैं रहूँ या ना रहूँ, मेरी जानशीन मरीम है। उसके 2-3 प्रूफ यहाँ से आगे, जो पहले अपनी पार्टी के अंदर एक डिस्कशन हो रही थी ना कि मेरा जानशीन शहबाज नहीं हो सकता, मेरा जानशीन हमजा नहीं हो सकता, और मेरा अल्लाह ना करे कोई पॉलिटिशियन हो जाए या पार्टी से कोई बंदा, मेरी जानशीन मेरी बेटी हो सकती है। उसके 2-3 सबूत हैं कि हमारा जो 75 साल का पॉलिटिकल कल्चर है उसमें एक एज को रिस्पेक्ट होती है, बाप को रिस्पेक्ट होती है, फिर पॉलिटिकली लीडरशिप को एक रिस्पेक्ट देते हैं। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि बेटी जो बाद में बोल रही है, इसका मतलब बिल्कुल ये मैसेज ये था जो मैं आपको दे रहा हूँ। अब जो आज मैसेज दिया ना वो मज़ीद क्लियर कर दिया नवाज ने। वो कह जी कि मैं वज़ीर आज़म बनने नहीं है, मैं इलेक्शन करने में, आगे आप सुनेंगे। और इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि मुशाहिद हुसैन ने भी एक छोटी सी फुलझड़ी कुछ 2-3 महीने पहले छोड़ी थी कि वो तो उनका तो कद ही बहुत है, वो तो 4 दफ़ा वज़ीर आज़म, 40 दफ़ा वज़ीर आज़म बन गए, 48,000 दफ़ा CM बन गए, तो उनको तो अब सदर होना चाहिए। तो ये वो तो मैं मुख्तसर ये बता रहा, जो मुझे समझ आ रही है कि नवाज़ को अभी भी पता है कि स्टेटस को उसके साथ है, रियासत NTPT है, या उनके लिए कोई स्कोप नहीं। उनके लिए क्या स्कोप है? अब नया स्कोप ये आ गया कि वो दस्तबरदार हो सकते हैं, अपने कागजात वापस ले लें खामोशी से। उनके लिए प्रेशर है, उनके लिए गैर यकीनीपन है, उनके लिए खौफ है, और वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है। और नवाज शरीफ अब हिट दोबारा करेगा, 27 को वो अपना मंशूर देने लगे हैं, और उसका जो स्लोगन लाए हैं वो बड़ा ही पर्सनलाइज है। वो है कि जी नवाज को, पाकिस्तान को नवाजो, और उसमें फ्री बिजली भी आएगी, इस तरह की चीज़ें आएंगी। बट आई थिंक कि जो 4 महीने से मेरा नुक्ता नज़र है वो प्रूफ यही हो रहा है कि नवाज इज़ इन कमांड। पाकिस्तान के हालात में अभी भी वो नंबर 1 है, और अगला इलेक्शन नवाज का ही है। ठीक, स्लोगन्स किस हद तक रियलिटी से मुख्तलिफ हैं इस पर तो मैं बात करूंगी राना साहब बाद में, लेकिन सबसे पहले तो मैं नवाज शरीफ की तकरीर पर आपका रिएक्शन, आपका रद्द-ए-अमल क्या है वो जानने। बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल होगा है ना बहुत सख्त रद्द-ए-अमल होगा भाई। बात ये मुल्क उनका, ये रियासत उनकी, ये इदारे उनके, वो जंगल के बादशाह हैं। मैं ये 2 तरह से टर्म्स आप समझे कि सही है कि वो जंगल के बादशाह, क्योंकि शेर जंगल का बादशाह होता है। अब ये तय करना है कि क्या ये मुल्क जंगल है जहाँ पे शेर जो है उसको मुकम्मल आज़ादी है, वो जो चाहे करे। मरियम साहिबा उनकी बेटी है, भाई ठीक है, वो उन्हें वज़ीर आज़म बनाएंगे। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि ये जो 2 करोड़ 62 लाख बच्चे हैं जो स्कूल जाने से महरूम है इस मुल्क के, उनका तो कोई बाप ही नहीं है ना। उनके तो सर पे किसी ने हाथ नहीं रखना ना, उनके तो कल किसी ने नहीं सोचना ना, उनका तो मुस्तकबिल ही कोई नहीं, कीड़े मकोड़े हैं ना। स्कूल जाएं ना जाएं, भूखे रह लें, मर जाएं, दहशतगर्द बन जाएं, मर जाएं, चोर डाकू बन जाएं, मर जाएं, उनका इस रियासत पाकिस्तान में कोई हैसियत तो नहीं ना। रूमी साहिबा ठीक है, तो बिलावल बनेंगे वजीर आजम या मरियम बनेगी वजीर आजम, क्योंकि भाई गिरवी रखा हुआ मुल्क है। ये इन ताकतवरों की ख्वाहिशों पे तो चलने वाला मुल्क है। यानी आपके ख्याल में जो भी वजीर आजम बन जाए उसको इस चीज से ताल्लुक नहीं है कि अवाम कहाँ पर स्टैंड करते हैं, और ये तालीम खास तौर पर अवाम के बुनियादी हुकूक में। उस्मा 2 करोड़ 62 लाख बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे। आप किस फ्यूचर के लिए जा रहे हैं? आपका मुस्तकबिल नौजवान होते ना, तो ये 2 करोड़ 62 लाख जाहिल अनपढ़ लोग जब इस मुल्क का फ्यूचर होंगे तो फिर पीछे क्या रह जाएगा? पीछे मरियम रह जाएगी और बिलावल रह जाएगा ना, और तो कोई नहीं रहेगा, क्योंकि मुल्क उनका है। इनका तो कोई हक नहीं है ना। ये तो कीड़े मकोड़े इनके पैरों पे कुछ लें, इनके तहरीके निजात कर दें, कोई MRD की तहरीक कर दें, ये मर जाएं, ये कोड़े खाएं, ये किलों के अंदर जाएं, ठीक है, ये फांसियां ले लें, ये पुलिस मुकाबलों में मार दिए जाएं। बादशाह तो आप लोग हैं ना। तो मरियम का नहीं फ्यूचर होगा तो और किसका होगा? नवाज शरीफ साहब ने मरियम को ही बनाना है ना। चौधरियां दे पुत्र ही चौधरी होते ने, हम जैसे कम्मी की जो हैं हम तो वैसे ही मर जाएंगे बस। तो बहुत अच्छा, मैं तो तालियां बजा रहा हूं, बहुत अच्छा किया जी मियां साहब ने। लेकिन जरा वक्त निकाल के लाहौर में आके जलसा करें,
मनसेरा में जाके दामाद के हल्के में जाके बोल लेना बड़ा आसान है, इधर इकट्ठे करके दिखाएं बंदे और इधर इकट्ठे करके बोल के दिखाएं, फिर मैं मानूंगा। तो राना साहब मुझे ये बताएं ना कि जो अभी मलिक साहब ने कहा कि वज़ीर आज़म के तौर पर मरीम नवाज़ को देखा जा रहा है, लेकिन दूसरी ऑप्शन उन्होंने बड़ी ख़तरनाक सी एक इंकशाफ किया कि सदर के तौर पर भी नवाज शरीफ को जो है वो देखा जा रहा है। देखें, मैं समझता हूँ कि सदर जमा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जमा आप और जितने बड़े इदारे हैं उनके सर ये एक नाम बना दें और वो नवाज शरीफ को दे दें, वही चीफ जस्टिस हो जाएं, वही सदर हो जाएं, वही चेयरमैन सेनेट हो जाएं, वही स्पीकर को, वो सारा कुछ उन्हें दे दें, क्योंकि ये मुल्क उन्हीं के लिए तो बना। हाज़ा मिन फजल रब्बी, मुझे पूरी तरह मियां साहब की शक्ल में नजर आया कि कैसे लोगों के ऊपर अल्लाह ताला अता फरमाता है और कितने जिगरे बहादुरी से। अब मैं सॉरी मलिक साहब, आज थोड़ा सा टाइम मैंने आपका भी ले लिया। मलिक साहब, आप माशाल्लाह उम्रा करने जा रहे हैं, ठीक है ना, और अल्लाह ताला आपकी इबादत कबूल करे, मोहब्बत है। और मैं सच्चे दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप जा रहे हो हाजी कबूल करे। यकीनन आप जब आएंगे आप एक बदले हुए इंसान होंगे, अभी बहुत अच्छे आदमी है, वेरी पॉजिटिव। ये कैसे होता है उस्मा, मुझे नहीं समझ आती कि लोग 10-10 उम्रे, मस्जिद नबी उनके लिए खुल जाती है, हरम काबा में भी वो चले जाते हैं और दिल उनके पत्थर ही रहते हैं। ना उन्हें भूखे मरते हुए लोग नजर आते हैं, ना उन्हें एड़ियां रिगड़ती हुई बच्चियां नजर आती हैं, ना रोटी के लिए जलील होते हुए लोग नजर आते हैं। तेरा दिल तो है सनम आशना, तो बस सनम आशना है तो बोझे करो फिर साड़ा की।